वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AKG एजुकेशनल अड्डा में। और आज का वीडियो हमारे पिछले वाली वीडियो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मिस्र और चीन की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे और सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद भी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपके लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित 50 क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया था। अगर वो वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये जवाब भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो का PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता का विकास जो हुआ था वो नील नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र सभ्यता का प्रारंभ लगभग कब से माना जाता है? तो प्राचीन मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ जो माना जाता है वो 3150 ईसा पूर्व लगभग से माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक युग में उत्तरी मिस्र में कौन कौन सी जातियां निवास करती थी? तो प्रागैतिहासिक युग में मिस्र में जो जातियां निवास करती थी वो थी लीबियन और सेमेटिक जातियां। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? तो मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय वंशी था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिरामिड क्या है? तो पिरामिड जो है वो राजाओं की कब्र को कहा जाता था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड क्यों बनाए जाते थे? तो पिरामिड जो बनाए जाते थे वो राजाओं के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड जो है वो गीजा का ग्रेट पिरामिड है, जो कि काहिरा के पास पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजा के ग्रेट पिरामिड को किसने और कब बनवाया था? तो गीजा की ग्रेट पिरामिड को खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर बनवाया गया था, जो कि 2650 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई कितनी है? तो गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस्र में कुल कितने पिरामिड बनाए गए हैं? तो मिस्र में कुल 138 पिरामिड बनाए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गीजा के ग्रेट पिरामिड को बनाने में कितना समय लगा था? तो गीजा के ग्रेट पिरामिड को बनाने में लगभग 23 वर्ष का समय लगा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, गीजा के ग्रेट पिरामिड के भीतर का तापमान हमेशा कितने डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है? तो गीजा के ग्रेट पिरामिड के भीतर का जो तापमान वो स्थिर रहता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गीजा के ग्रेट पिरामिड के निर्माण में इस्तेमाल किए गए 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों में प्रत्येक का वजन लगभग कितना है? तो इसमें गीजा के ग्रेट पिरामिड में जो इस्तेमाल में जो पत्थर लगे हुए हैं 25 लाख पत्थर, उनमें से प्रत्येक का वजन कम से कम 2 टन और मैक्सिमम 30 टन के बीच में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल किस लिए करते थे? तो मिस्रवासी पिरामिड का जो इस्तेमाल करते थे वो वेधशाला, कैलेंडर, सनडाइल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिस्र निवासियों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो मिस्र निवासियों की सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाती है वो सौर पंचांग को माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक मेनिस था, जो कि लगभग 3000 ईसा पूर्व में था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिस्र की पहली महिला शासक कौन थी? तो मिस्र की पहली महिला शासिका रानी हत्शेपुत थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिस्र के निवासियों का प्रधान देवता कौन था? तो मिस्र के निवासियों का प्रधान देवता सूर्य को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलेंडर का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो कैलेंडर का आविष्कार सर्वप्रथम मिस्रवासियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य घड़ी व जल घड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो सूर्य घड़ी और जल घड़ी का आविष्कार भी मिस्र में ही हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्या के क्षेत्र में विद्यालय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो विद्यालय का प्रयोग भी सर्वप्रथम मिस्र में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन मिस्र के लोग दर्द को कम करने के लिए तथा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या उपयोग में लाते थे? तो इसका सही आंसर है, दर्द को कम करने के लिए अफीम तथा स्वास्थ्य के लिए लहसुन और प्याज का प्रयोग करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के कलाकारों द्वारा बनाई गई मूर्ति जिसका शरीर शेर का और सिर मानव का है को किस नाम से जाना जाता है? तो इस मूर्ति को स्फिंक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 25 है, मिस्र में राजाओं के शवों को दफनाने की क्या प्रथा थी? तो मिस्र में राजाओं के शवों को दफनाने के लिए सबसे पहले शवों को मम्मी बनाया जाता था और शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन और वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी उनके साथ में दफना दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, गीजा के ग्रेट पिरामिड का दुनिया की सबसे ऊंची संरचना होने का कीर्तिमान कितनी सदियों तक रहा? तो गीजा का ग्रेट पिरामिड का जो ये सबसे ऊंची संरचना होने का कीर्तिमान ये 43 सदियों तक बना रहा था और 19वीं सदी में आके ये कीर्तिमान टूट गया था। इसके बाद आगे के क्वेश्चन चीन की सभ्यता से संबंधित है, जो कि 24 क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है, चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे? तो चीन की प्राचीन सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से पुकारते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एकीकृत चीनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम एकीकृत चीनी राज्य की स्थापना जो की गई थी वह किन वंश के द्वारा 221 ईसा पूर्व में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में पूर्ण किया गया था? तो चीन की विशाल दीवार का निर्माण जो किया गया था वह शी आंग टी के शासनकाल में पूर्ण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, चीन की विशाल दीवार का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो चीन की विशाल दीवार का निर्माण जो किया गया था वह हुनों के आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार को कब बनाया गया था? तो इस दीवार को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और 16वीं शताब्दी तक इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार कितने क्षेत्र में फैली हुई है? तो यह दीवार 6400 किलोमीटर में फैली हुई है और यह दीवार इतनी विशाल है कि इस दीवार को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो चीन की सभ्यता का विकास जो हुआ था वह हुआंगहो नदी के किनारे हुआ था और इस नदी को पीली नदी भी कहते हैं और इसी नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर है हुआंगहो नदी या पीली नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय प्रथा क्या थी? तो प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय प्रथा जो थी वह पूर्वजों की पूजा करना थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चीन का पंचांग किन किन गणनाओं को मिलाकर बनाया गया था? तो चीन का पंचांग जो बनाया गया था वह सूर्य चंद्र की गणनाओं को मिलकर बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई थी? तो पतंग उड़ाने की कला चीन में सर्वप्रथम विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के की प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम चीन की सभ्यता में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का बिस्मार्क किसे कहा जाता है?
तो चीन का विस्मार्क शी हुआंग टी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला कागजी मुद्रा का प्रचलन रेशमी उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो यह सब चीन में ही प्रारंभ हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सभ्यता का सर्वप्रथम उत्पादन क्या था? तो चीन की सभ्यता का जो सर्वप्रथम उत्पादन था वह सिल्क के कीड़े से सिल्क का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के बौद्ध मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो चीन के बौद्ध मंदिरों को पैगोडा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चीनवासी अपने देश को क्या कहते थे? तो प्राचीन चीनवासी अपने देश को स्वर्ग भूमि कहते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का नाम चीन कैसे पड़ा? तो चीन का नाम जो पड़ा था वह चीन वंश के नाम पर पड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो चीन का सबसे पुराना राजवंश शिया राजवंश था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सभ्यता से विश्व को कौन कौन से आविष्कार प्राप्त हुए हैं? तो चीन की सभ्यता से विश्व को जो प्राप्त हुए हैं वह दिशा सूचक यंत्र, भूकंप लेखी यंत्र, छापाखाना, कागज निर्माण की तकनीक, गोला बारूद, ताश का खेल, पतंगबाजी, रेशमी कपड़े और चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सभी चीज़ें विश्व को चीन की सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी सभ्यता के राजा को क्या कहा जाता था? तो चीनी सभ्यता के राजा को वांग कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारा सर्वप्रथम देखा गया था? तो पुच्छल तारा सर्वप्रथम चीन में 240 ईस्वी में देखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के लोगों ने ही सर्वप्रथम यह पता लगाया था कि वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो वर्ष का जो पता लगाया था वह चीन के लोगों ने ही पता लगाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, पेय पदार्थ के रूप में चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में ही प्रारंभ हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश के खेल का सर्वप्रथम प्रारंभ जो हुआ था वह भी चीन में ही हुआ था। फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और आप चाहें तो इनका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप सभी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और वीडियो का PDF भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।